हेलो गाइस। ये वीडियो में मेरे को डिस्कस करना है ऑप्शंस टर्मिनोलॉजी इन स्पेसिफिक व्हेन इज द ऑप्शन इन द मनी, व्हेन इज द ऑप्शन एट द मनी और व्हेन इज द ऑप्शन आउट ऑफ द मनी। अब आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो व्हेनेवर यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो कि पुट ऑप्शन हो, व्हेनेवर यू विल एक्सरसाइज दैट ऑप्शन इट इज सेड टू बी इन द मनी। एट द मनी कब होता है? वेदर यू एक्सरसाइज इट और नॉट। जब ऐसा होता है वेदर यू एक्सरसाइज इट और नॉट, इट विल मेक नो डिफरेंस, तब हम बोलते हैं ऑप्शन को एट द मनी। ये कॉल के लिए भी वैलिड है, ये पुट के लिए भी वैलिड है। और आउट ऑफ द मनी कब होता है? जब आप ऑप्शन को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। वेन एवर यू डोंट एग्जीक्यूट द कॉल ऑप्शन और द पुट ऑप्शन, that option is said to be out of the money. It won't make sense only to execute that option, तब हम बोलेंगे उस ऑप्शन को out of the money। आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। कॉल ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस है 100। अब ये कॉल ऑप्शन है, मतलब यू हैव द राइट टू बाय एट 100, तो आपके पास चॉइस है, इधर यू बाय इट एट 100 और यू चूज नॉट टू बाय। मार्केट प्राइस जब 120 होगा, तो मार्केट प्राइस 120 है एंड यू हैव द राइट टू बाय इट एट 100, तो यू हैव द राइट टू बाय इट एट 100, तो आप ऑफकोर्स 100 में बाय करेंगे ना, मार्केट में जाके 120 में क्यों बाय करेंगे? तो आप 100 पे बाय करेंगे, मतलब यू आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। इफ यू आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, इसके लिए इस ऑप्शन को इन द मनी बोलते हैं। अब ये एक और पॉइंट याद रखना कि प्रीमियम को देखना ही मत। जब आप इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी डिसाइड कर रहे हो, तो प्रीमियम को मत देखना। इस केस में जैसे हो गया, बहुत क्लियर है। इसमें मैंने लिखा है मार्केट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस जब होता है, तब कॉल ऑप्शन इन द मनी होता है। बट ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट यही याद रखना है कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी हो, इन द मनी तब होता है व्हेन यू एज द ऑप्शन होल्डर वुड हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में मार्केट प्राइस 100 हो गया है, तो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 100 है, दैट मीन्स यू हैव द राइट टू बाय इट एट 100 और मार्केट प्राइस भी 100 है। तो वेदर यू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट, आप मार्केट में जाके भी 100 में बाय कर सकते हो और आपने अगर एक्सरसाइज किया तो भी आपको 100 में बाय करने मिलेगा। तो वेदर यू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए एट द मनी हो गया। अब ये मैंने लिख के रखा है मार्केट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड सिनारियो में मार्केट प्राइस 90 हो गया है, स्ट्राइक प्राइस है 100, दैट मीन्स यू हैव द राइट टू बाय इट एट 100, बट मार्केट में प्राइस चल रहा है 90। आपके पास चॉइस है, यू कैन बाय इट एट 100 और यू कैन चूज नॉट टू बाय, बट मार्केट में प्राइस चल रहा है 90, तो आप जाके मार्केट में 90 में खरीद लोगे ना, आप चूज क्यों करोगे टू बाय इट एट 100? तो यू डायरेक्टली गो टू द मार्केट एंड बाय इट एट 90। यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन, इसके लिए दिस इज सेड टू बी आउट ऑफ द मनी। अब मैंने इधर भी लिखा है मार्केट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस जब होता है फॉर अ कॉल ऑप्शन, इट इज सेड टू बी आउट ऑफ द मनी, बट ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब पुट ऑप्शन की बात करते हैं। पुट ऑप्शन मतलब यू हैव द राइट टू सेल, यू हैव अ चॉइस, यू कैन ईदर सेल इट एट द प्राइस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन चूज नॉट टू सेल। तो स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 100, दैट मीन्स यू हैव द चॉइस टू सेल इट एट 100 और नॉट सेल। मार्केट प्राइस दिया हुआ है 120, मतलब मार्केट में जाके अगर आप सेल करोगे तो आप 120 में सेल कर सकते हो एंड यू हैव द चॉइस टू सेल इट एट 100। तो आप क्या 100 में सेल करोगे क्या? विल यू एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड सेल इट एट 100? नो यू विल नॉट, आप मार्केट में डायरेक्टली जाके 120 में सेल कर दोगे। ये केस है, आप ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑफकोर्स आउट ऑफ द मनी हो गया। सेकंड सिनारियो की अगर हम बात करें, मार्केट प्राइस हो चुका है 100, मतलब यू हैव द राइट टू सेल इट एट 100 और मार्केट में भी प्राइस है 100, तो आप मार्केट में जाके सेल करो तो भी 100 मिलेगा, आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करके सेल करो तो भी आपको 100 मिलेगा। तो इसके लिए इस केस में वेदर यू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट, इट मेक्स नो डिफरेंस, इसके लिए ये एट द मनी हो गया। थर्ड सिनारियो में मार्केट प्राइस है 90, मार्केट प्राइस है 90, मतलब आप मार्केट में जाके सेल करोगे तो आपको 90 रुपीज़ मिलेगा, बट यू हैव द ऑप्शन टू सेल इट एट 100, तो ऑफकोर्स आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे एंड यू विल सेल इट एट 100। मार्केट में जाके 90 में क्यों सेल करोगे? तो इस केस में आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो, इसके लिए इस ऑप्शन को हम बोलते हैं इन द मनी। इसमें मैंने लिखा है मार्केट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस जब होता है फॉर अ पुट ऑप्शन, इट इज सेड टू बी इन द मनी, बट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस सोच लो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड व्हाट इज टाइम वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू बाय विच द ऑप्शन, अब कोई भी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन हो कि पुट ऑप्शन हो, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी। ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मालूम है, इट इज द वैल्यू बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम है, आप वो निकाल लोगे, तो अगर आपको टाइम वैल्यू निकालनी हो तो टाइम वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय,
मार्केट प्राइस है 2700, एक्सरसाइज प्राइस है 2600, मतलब यू हैव द राइट टू बाय इट एट 2600, यू हैव अ चॉइस टू बाय इट एट 2600 और नॉट टू बाय। मार्केट में प्राइस चल रहा है 2700, तो किसी और को बाय करना है तो वो 2700 में मार्केट पे जाके बाय करेगा, बट यू हैव द राइट टू बाय इट एट 2600, तो आप 2600 में बाय कर लेंगे इसको। तो ये ऑप्शन इन द मनी है, और कितने से इन द मनी है, ये 2700 माइनस 2600, 100 रुपीज से दिस ऑप्शन इज इन द मनी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इस ऑप्शन का हो गया 100, टाइम वैल्यू होता है ऑप्शन प्रीमियम माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू अगर आपको निकालना है, ऑप्शन प्रीमियम आपको मालूम है 120, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मालूम है 100, तो इस केस में टाइम वैल्यू आ जाएगा 20। सेकेंड सिनेरियो में मार्केट प्राइस 2600 है, एक्सरसाइज प्राइस भी 2600 है, प्रीमियम 70 दिया हुआ है। मार्केट प्राइस इज 2600, एक्सरसाइज प्राइस यानी कि यू हैव अ चॉइस टू बाय इट एट 2600 और नॉट बाय, और मार्केट प्राइस भी 2600 है, तो वेदर यू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट इट मेक्स नो डिफरेंस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑप्शन एट द मनी है। मैंने बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी, ये ऑप्शन इन द मनी है ही नहीं, ये तो एट द मनी का ऑप्शन है। तो इसके लिए इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है तो टाइम वैल्यू 70 हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है तो ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू टाइम वैल्यू, और ऑप्शन प्रीमियम मालूम है 70 है, तो टाइम वैल्यू भी 70 है। थर्ड केस में मार्केट प्राइस 2500 है, एक्सरसाइज प्राइस 2600 है, मतलब यू हैव द चॉइस टू बाय इट एट 2600 और नॉट बाय। मार्केट में प्राइस चल रहा है 2500, तो आप मार्केट में डायरेक्टली जाके 2500 में बाय कर लेंगे, आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 2600 में क्यों बाय करेंगे। तो दिस ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी। मैंने बताया इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी, ये आउट ऑफ द मनी है, तो इस केस में भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है तो ऑप्शन प्रीमियम पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होगा, टाइम वैल्यू हो जाएगा 40, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम इज ऑल्सो 40। अब पुट ऑप्शन की बात करते हैं। पुट ऑप्शन में मार्केट प्राइस दिया हुआ है 2300, एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है 2700, यू हैव द चॉइस टू सेल इट एट 2700 और नॉट टू सेल। मार्केट में प्राइस चल रहा है 2300, तो आप मार्केट में जाके सेल करेंगे तो आप 2300 में सेल करेंगे, बट आपके पास ऑप्शन है टू सेल इट एट 2700, तो ऑफकोर्स आप एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को एंड यू विल सेल इट एट 2700। अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैं बोल सकता हूँ पुट ऑप्शन इज इन द मनी। अगर पुट ऑप्शन इन द मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, बाय हाउ मच इज इट इन द मनी, तो 2700 माइनस 2300, 400 से दिस ऑप्शन इज इन द मनी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा 400। टाइम वैल्यू होता है ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम आपको मालूम है 450 है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मालूम है 400 है, तो टाइम वैल्यू हो जाएगा 450 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 50। सेकेंड केस में मार्केट प्राइस 2700 है, एक्सरसाइज प्राइस भी 2700 है, मतलब यू हैव द चॉइस टू सेल इट एट 2700 और नॉट टू सेल, एंड मार्केट में भी अगर आप जाके सेल करोगे तो 2700 ही मिलेगा। तो वेदर यू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट इट मेक्स नो डिफरेंस, इसके लिए ये ऑप्शन एट द मनी है। एट द मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ होगा क्या, नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होगा, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी, ये ऑप्शन इन द मनी है ही नहीं, ये एट द मनी है। इसके लिए इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 और प्रीमियम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू 70 हो जाएगा क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अब लास्ट केस में पुट ऑप्शन का मार्केट प्राइस 2900 है, एक्सरसाइज प्राइस 2700 है, मतलब यू हैव द राइट टू सेल इट एट 2700 और नॉट सेल। मार्केट प्राइस है 2900, मतलब आप अगर मार्केट में जाके सेल करेंगे तो आपको 2900 मिल रहा है, तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 2700 में क्यों सेल करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे, आप ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे, इसके लिए दिस ऑप्शन इज सेट टू बी आउट ऑफ द मनी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी, ये ऑप्शन इन द मनी है ही नहीं, ये ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा, और टाइम वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा ऑप्शन प्रीमियम 10 था ऑप्शन प्रीमियम, इसके लिए टाइम वैल्यू भी इस केस में 10 हो गया।